अम्पेयर प्रोटेक्शन भी है, यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन भी है इसके अंदर, और वोल्टेज प्रोटेक्शन भी है। ओवरलोड प्रोटेक्शन क्या होती है कि आपका लोड जो है वो इस एक मखसूस लिमिट से ऊपर ना जाए। आप किसी मोटर को लगा देते हैं, आप किसी घर के मेन सप्लाई पे लगा देते हैं, तो जितने एम्पेयर आप सेट कर देंगे, जो ही उतने एम्पेयर होंगे तो ये ट्रिप करवा देगा, यानी एम्पेयर प्रोटेक्शन हो गई। और जितने वोल्ट आप सेट कर देंगे इसके अंदर, ठीक है, उतने वोल्टेज अप होंगे, या जितने आप इसके अंदर लिमिट सेट करते हैं उससे वोल्टेज कम होंगे, तो उस दौरान भी जो है आपकी लाइट चीज़ें जो है वो जलने से महफूज हो जाएंगी, और ये अपना आपका एवी प्रोटेक्टर जो है ये ट्रिप कर जाएगा। तो इसको सप्लाई देते हैं सबसे पहले। देखें इसके अंदर जो है वो ये टर्मिनल बने हुए हैं न्यूट्रल और फेज़, और यहाँ पर लिखा हुआ है इन, यानी यहाँ पर आप इसे सप्लाई इन करेंगे, यहाँ पर फेज़ लगाएंगे, यहाँ पर न्यूट्रल लगाएंगे। ये दूसरी साइड पे ये देखें आउट, लाइन यहाँ से आप आउट करेंगे, यानी लोड यहाँ पर लगाएंगे, और न्यूट्रल जो है वो आप यहाँ पर लगाएंगे। तो इसे सप्लाई देते हैं। ये जी हमने इसको तारें लगा दी हैं। अब मैं इसको सप्लाई ऑन करता हूँ। ये देखें इसके दो डिस्प्ले आना शुरू हो गए हैं। ये इंडिकेटर आपको ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली इसके ऑन होने का टाइम है। ये अभी ये स्टेबल हो गई है ब्लू कलर की एलईडी। इसका मतलब ये है कि इसकी सप्लाई ऑन हो गई है। तो इसके अंदर ना 4 और या 5 जो है वो इसकी मुख्तलिफ सेटिंग है। नंबर 1 ये है कि आप इसकी ओवर करंट सेट कर सकते हैं कि इतने एम्पेयर से ऊपर हो तो ये आपके लोड को बंद कर देगा। दूसरी चीज़ ये है कि एक ख़ास वोल्ट सेट कर सकते हैं आप कि इतने वोल्ट ओवर हों, तो उसके बाद ये जो है वो आपको बंद कर देगा। जैसे कि अमूमन अक्सर हमारे होता है कि किसी वजह से जो है वो ओवर वोल्टेज आते हैं आर्जी तौर पे, ठीक है, ट्रांसफार्मर में ख़राबी की वजह से या शॉर्ट सर्किट की वजह से मेन तारों के अंदर तो ओवर वोल्ट आते हैं और हमारी घरों की जो चीज़ें होती हैं वो जल जाती हैं। तो आप इसके अंदर वोल्टेज सेट कर देंगे। जैसे हमारी जो नॉर्मल जितनी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की चीज़ें हैं वो नॉर्मली 220 वोल्ट पे चलती हैं, तो आप इसके अंदर जो है वो 230 235 एवरेज यही या 240 तक आप इसके अंदर सेट कर देंगे, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो है वो आप सेट कर देंगे इसके अंदर अंडर वोल्टेज, कि लो वोल्टेज की वजह से जो है वो आपकी चीज़ें ना जलें। तो इसके अंदर जो है वो 180 से लेकर तकरीबन 210 वोल्ट तक की सेटिंग है। तो इसको जो है वो आप तकरीबन 200 तक सेट कर दें ताकि 200 से वोल्टेज कम आए तो ये आपके लोड को बंद कर दे। उसके अलावा इसकी चौथी सेटिंग है वो ये है कि जब सप्लाई मिले तो आपके घर का जो लोड है वो फ़ौरन ऑन ना हो जाए। ये एक बहुत ही प्यारी सेटिंग है इसकी, ठीक है। तो जो स्टार्ट में आपको दिखाई है, तो इसकी सेटिंग करते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये इसका पावर का बटन है, यानी ऑन ऑफ का बटन है। ये एंटर का बटन है, ये अप और डाउन का बटन है। तो सबसे पहले मैं इसे आपको ऑन ऑफ करके चेक करवाता हूँ। ये देखें ये इस वक्त ऑफ हो गया, ठीक है। और अब इस बटन को दोबारा प्रेस करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो गया। उसके बाद मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाने के लिए ये एंटर का बटन मैं थोड़ी देर, तो इसकी सेटिंग करते हैं। सेटिंग के लिए जो है वो आप इसका एंटर का बटन प्रेस करेंगे। जो ही हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये अप वोल्ट बता रहा है कि कितने वोल्टेज हाई हों, यानी अप हो या ओवर वोल्ट हों तो ये ट्रिप कर जाए। तो इधर से इसकी सेटिंग करते हैं। हमारे जो एवरेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो तकरीबन 220 वोल्ट पे चलता है, और उसके लिए जो सूटेबल वैल्यू है वो तकरीबन 210 से लेके या 200 से लेके तो 240 तक होनी चाहिए, ना इससे ऊपर हो और ना जो है वो इससे नीचे हो। तो 240 की सेटिंग कर दी है मैंने। उसके बाद इसकी लो वोल्टेज की सेटिंग करते हैं। तो मैं दोबारा इस एंटर वाले बटन को प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो लो वोल्टेज आ गए हैं। तो यहाँ पर जो है वो 160 वोल्ट सेटिंग है। तो इसको मैं अप करता हूँ। ये तकरीबन 200 या 210 रखनी चाहिए ताकि आपकी फ्रिज, LCDs या जो भी आपका हसास इक्विपमेंट है वो आपका ख़राब ना हो या लो वोल्टेज की वजह से जो है वो जल ना जाए। तो इसकी जो सेटिंग है वो मैंने 200 वोल्ट कर दी है। दोबारा एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो इसके जो ओवरलोडिंग करंट है, ठीक है, यानी जो इसके एम्पेयर हैं कि इतने एम्पेयर हों तो ये ट्रिप कर जाए। तो इसकी सेटिंग करते हैं। इसको एरो का बटन प्रेस करते हैं, डाउन करते हैं। तो 63 है, 62, मेरा लोड है तकरीबन 23 एम्पेयर, ठीक है। तो मैं इसको जो है वो एवरेजली 25 एम्पेयर पे सेट करता हूँ ताकि 2-4 एम्पेयर की जो है वो वेरिएशन हो। तो ये 25 एम्पेयर सेट हो गए हैं। एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो ये इसका ओवरलोडिंग के दौरान डिले है कि कितनी देर जो है वो ओवरलोडिंग हो तो ये जो है अपना उसको ऑफ़ कर दे। तो इसको टाइम को सेट करते हैं।
एंटर का बटन दोबारा प्रेस करते हैं, ये मेन मेन्यू में आ गया। तो अप डाउन ओवर करंट, ये इसका डिले टाइम है कि कितने सेकंड के बाद जो है ये उसको ऑफ़ करे। तो इसको जो है वो मैं अप करता हूँ, तो ये तकरीबन 10 सेकंड कि जब इसे मैं ऑन करूँगा तो 10 सेकंड के बाद ये जो है वो लोड को ऑन करेगा। उसके बाद दोबारा एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, तो इसके अंदर जो है ये 1.0 सेकंड, यानी इतने सेकंड के लिए वेरिएशन हो तो ये इसे बंद कर दे। तो ये 1 सेकंड ही काफ़ी है। ठीक है, दोबारा एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो ये दोबारा पहले वाली सेटिंग या मेन मेन्यू के अंदर आ जाएगा। तो ये इस वक्त जो वोल्टेज आ रहे हैं 240, ये वो शो कर रहा है, और उसके बाद जो इसका लोड है ये नीचे वाला सेगमेंट जो है ये इसके एम्पेयर शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई लोड नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है ये 0 शो कर रहा है। और इस स्विच से जो आप इसकी सप्लाई को ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। जैसे ये अभी ऑफ पोजीशन है इसकी, और ये इसकी ऑन पोजीशन है।